अक्षय ऊर्जा के उद्यमी नवांग थिनलास का कारोबार फल फूल रहा है। उनके 150 से ज्यादा कर्मचारियों के पास भरपूर काम है और हो भी क्यों ना, लद्दाख में सौर ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। पिछले 2 साल से केंद्र सरकार पूरे देश में घरेलू इस्तेमाल के लिए सौर ऊर्जा में सब्सिडी दे रही है। अब लद्दाख में प्रशासन भी मदद दे रहा है। तो अभी तक आज की डेट की बात करें तो मैंने शुरू करके कोई 15-20 दिन हुआ। इसी 15-20 दिन में अभी तक कोई 13 जो है ऐसा सोलर पावर ये रूफटॉप स्कीम मैंने इंस्टॉल किया है। अभी काफ़ी कंज्यूमर्स का इंक्वायरी चल रहा है। फिर वो ऐसे जाए। सोलर पैनल लगवाने वालों में एक अब्दुल गफूर भी हैं। 55,000 रुपए की सब्सिडी पाकर उन्होंने छत के ऊपर लगाया जाने वाला सोलर पावर सिस्टम खरीदा। ये रकम कुल लागत का करीब 10% है। उन्हें हरित ऊर्जा अपनाना जरूरी लगा। सौर ऊर्जा अपनाने के कारण भविष्य में उनके पैसे भी बचेंगे। सपोज़ अगर हम पूरे दिन में जो है 6 घंटे की बिजली, जो सूरज की जो रोशनी आती है उससे जो बिजली जनरेट होती है वो यही इसी से होता है, इसी जो सोलर रूफटॉप से। तो इसी से जो हमारी जितने भी लोड्स है, सपोज़ एसी है वगैरह जो लोड्स है वो इसी से हम यूज़ करते हैं। अब जब शाम को जो है रोशनी चली जाती है तो जो हम ग्रिड से जो है वो बिजली लेते हैं और जो सरप्लस बिजली ये जो सोलर रूफटॉप जनरेट करता है वो ग्रिड में चला जाता है और जो ग्रिड से जो हम लेते हैं वो दोनों है आपस में नेट ऑफ हो जाता है। नेट ऑफ होके हमारा जो है बिजली बिल जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इस वजह से हमने लगाए। लद्दाख को दुनिया की छत कहा जाता है। यहाँ की घाटियां भी समुद्र की सतह से लगभग 3000 मीटर ऊपर हैं। गांवों की संख्या कम है और वो काफी दूरी पर बसे हैं। राजधानी लेह समेत इस पूरे क्षेत्र की आबादी केवल 3 लाख है। सोमडो नाम का ये गांव लेह से करीब 200 किलोमीटर दूर मोरीरी झील के किनारे बसा है। यहाँ के लोग पहले डीजल से चलने वाले जनरेटर और लकड़ी के चूल्हों पर निर्भर थे। अब उनकी ऊर्जा संबंधी जरूरतें इस सोलर प्लांट से पूरी होती हैं। इसे बनवाने का खर्च सरकार ने दिया है, लेकिन इसका रखरखाव स्थानीय लोग ही करते हैं। आज डोलमा सेरिंग की बारी है। 38 साल की डोलमा एक रेस्तरां चलाती हैं। 1 हफ्ते में ही उन्होंने केबलों की मरम्मत और बैटरियों के रखरखाव का काम सीख लिया। उनका कहना है कि इस सोलर प्लांट से गांव को बहुत फायदा हुआ। सोलर से बहुत हो रहे हैं। अभी नाइट के लिए अभी पोल्यूशन भी नहीं होता है ना, सोलर से अच्छा होता है इन्वायरमेंट का। 13 घर से अभी लोगों का 70 लोग होगा इधर ही रहने वाले। फिर वो लोग के लिए बहुत अच्छा है। इधर सोलर के लिए बहुत कम चल रहे हैं ना सर। भारत सरकार 2026 तक देश की सौर क्षमता को बढ़ाकर 40 गीगावाट करना चाहती है। अभी तक क्षमता का केवल 1/4 हिस्सा ही लगाया जा सका है। लेकिन यहाँ लद्दाख में कई स्कूल, अस्पताल और कूड़ा जलाने वाले प्लांट सौर ऊर्जा से चल रहे हैं और इस समूचे क्षेत्र के किसान लंबे समय से अपनी सिंचाई व्यवस्था के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उद्यमी कोचोंग नोर्गे ने अपने घर को पूरी तरह ऊर्जा कुशल बना लिया है। वो पिछले 15 साल से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी सब्सिडी की मदद से पैनल लगवाया था, लेकिन उनके लिए ये सौर ऊर्जा को अपनाने का अकेला कारण नहीं था। अगर आप ईंधन और केरोसिन जैसी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो कितना प्रदूषण होता है। अगर आप पहाड़ पर उगने वाली झाड़ियाँ या गोबर के उपले और इस तरह की चीजें जलाते हैं जिन्हें मेरे ख्याल से नहीं जलाया जाना चाहिए, तो बहुत प्रदूषण होता है। यहाँ ऊंचे पर्वतीय इलाकों में प्रदूषण का असर और खराब होता है। नई सब्सिडी के कारण अब सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। सरकार अगले कुछ साल में करीब 1 करोड़ घरों को सोलर पावर यूनिट लगवाने पर सब्सिडी देना चाहती है। लद्दाख में साल में करीब 300 दिन धूप खिलती है। इस संसाधन की उपलब्धता को देखते हुए नवांग थिनलास सरकारी मदद को बड़ा अवसर मानते हैं। यही एक मैं समझता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जो लद्दाख की जीडीपी को जो है आप चेंज कर सकते हैं। मतलब पावर जो है जनरेट करके बाकी स्टेट को आप सेल कर सकते, तो यहाँ से जो है हम लद्दाख की जो है इनकम को बढ़ा सकते हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा एक भारतीय थिंक टैंक है।
इसके मुताबिक देश में 25 करोड़ से ज्यादा घरों की छत पर सौर ऊर्जा की क्षमता है।